भारत हमेशा से ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है, लेकिन ये ऋषि मुनि केवल धर्म का प्रतीक नहीं है। योग और तप के अलावा भी इन ऋषियों ने ऐसे आविष्कार किए जहां तक विज्ञान अभी तक भी नहीं पहुंच पाया है। ये तथ्य केवल कल्पना मात्र नहीं है, इसके सबूत खुद वेद और शास्त्र हमें देते हैं। अनेक ऋषियों द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा सिद्ध किए गए आविष्कारों के विषय में काफी कुछ लिखा गया। यहाँ तक कि आधुनिक युग में बहुत से आविष्कार पुराने संस्कृत के श्लोकों को पढ़कर समझकर ही हुए हैं। बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमसन एडिसन ने अपनी एक किताब में लिखा है कि एक रात में संस्कृत का एक श्लोक पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे एक सपने में उस श्लोक का मतलब समझ आया और अगले ही दिन मैंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। इस बात से वेद, शास्त्र, ग्रंथ और पुराणों के महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस श्लोक की चर्चा थॉमसन ने की है, वह श्लोक महर्षि अगस्त्य द्वारा लिखा गया है। ये बात शायद बहुत से लोगों को अचंभित कर दें, पर बिजली का आविष्कार आधुनिक युग से बहुत पहले ही महर्षि अगस्त्य ने कर दिया था। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक महर्षि थे। इसका प्रमाण हमें ऋग्वेद में मिलता है। इनका जन्म काशी में श्रावण शुक्ल पंचमी 3000 ईसा पूर्व को हुआ था। वर्तमान में वह स्थान अगस्त्य कुंड के नाम से भी प्रख्यात है। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ जी के गुरु होने के साथ साथ सप्त ऋषियों में से एक थे। महर्षि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नाम के ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ की प्राचीनता और सत्य पर बहुत से शोध हुए और काफी हद तक इसे सही भी पाया गया। इस ग्रंथ की बहुत चर्चा हुई। एक बात जो सबको हैरान कर देने वाली थी वो ये कि इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मौजूद हैं। वो श्लोक कुछ इस प्रकार से हैं। संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छादयेत् शिखिग्रीवेन चार्दाभिः काष्ठापांशुभिः दस्तालोष्टो निधात्वयः पार्दाच्छादितस्ततः संयोगा जायते तेजो मित्रा वरुण संगीतम। अगस्त्य संहिता अर्थात एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टी का यानी कि कॉपर शीट डालें तथा शिखी ग्रीवा यानी कि कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीली काष्ठ पांसु यानी कि वेट सॉडस्ट लगाएं। ऊपर पारा यानी कि मर्क्यूरी तथा दस्तलोष्ट यानी कि जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण लिखा हुआ है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली। अतः अगस्त्य को कुंभोद्भव यानी कि बैटरी बॉर्न भी कहा जाता है। केवल यही नहीं, बिजली उत्पादन के अलावा महर्षि अगस्त्य का अन्य महत्वपूर्ण योगदान मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र में है। महर्षि अगस्त्य केरल के मार्शल आर्ट कलरीपायट्टू की दक्षिणी शैली वर्मक्कलई के संस्थापक आचार्य या दूसरे शब्दों में कहूँ तो आदि गुरु हैं। महर्षि अगस्त्य की महिमा बिजली उत्पादन और मार्शल आर्ट तक सीमित नहीं है। विमान उड़ाने संबंधी दी गई उनकी जानकारी सराहनीय है। यहाँ तक कि बॉलीवुड ने एक मूवी भी बनाई है जिसमें 2 लोग इन्हीं श्लोकों की मदद से सच में विश्व का पहला हवाई जहाज बनाते हैं। फिल्म का नाम हवाई ज्यादा है। बताया जाता है कि यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। गुब्बारे से लेकर विमान उड़ाने तक की प्रक्रिया के बारे में उन्होंने बताया है। वायु बंधक वस्त्रेण सुबद्धो यनमस्तके उदानस्य लघुत्वेन विभ्यर्त्याकाशयानकम। अर्थ, उदान वायु यानी कि हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उससे आकाश में उड़ा जा सकता है। जल नौकेव यानम यद विमानम व्योमनि कीर्तितम कृमिकोश समुद्गतम कौशेयमिति कथ्यते सूक्ष्मा सूक्ष्मौ मृदुस्थलै ओतप्रोतो यथाक्रमम् वैतानत्वं च लघुता च कौशेयस्य गुणसंग्रह कौशेय छत्रम कर्तव्यम
सारणा कुचनात्मकम छत्रम विमाना द्विगुणम आयामादौ प्रतिष्ठितम। इन पंक्तियों में कहा गया है कि विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात इन पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश छत्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोग्य कहा गया है, क्योंकि वह बड़ा लचीला होता है। वायु पूरण वस्त्र। प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरी जा सकती थी। उस वस्त्र को बनाने की विधि अगस्त्य संहिता में कुछ इस प्रकार से है। रेशमी वस्त्र पर अंजीर, कटहल, आम्ब, अक्ष, कदम्ब, मीराबोलिन वृक्ष के 3 प्रकार और दालें, इनके रस या सत्व के लेप किए जाते हैं। तत्पश्चात सागर तट पर मिलने वाले शंख आदि और शर्करा का घोल यानी द्रव सिरा बनाकर वस्त्र को भिगोया जाता है। फिर उसे सुखाया जाता है। फिर उसमें उदान वायु भरकर उड़ा जा सकता है। अगस्त्य के द्वारा दिया गया अमूल्य ज्ञान किसी देश या धर्म तक सीमित नहीं है। विज्ञान तो अटल सत्य है। इसी सत्य पर उन्होंने प्रकाश डाला है। लेकिन आगे चलकर युग परिवर्तन के दौरान जब नए धर्म समाज में अपना स्थान बन रहे थे, तब इन आविष्कारों को धार्मिक रंग रूप दे दिया गया। समय बीतता गया, चीजें बदलती गईं। ब्रिटिश भारत तेजी से पश्चिमीकरण की ओर बढ़ता गया। समय के साथ सारी संस्कृति और ज्ञान केवल इतिहास के पन्नों तक रह गए। आधुनिक युग में हम अपनी संस्कृति तो भूले ही, साथ ही भूल गए हमारे पूर्वजों का सिद्ध किया हुआ ज्ञान, जो हमारी सबसे बड़ी विरासत है। तो अभी के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मिलेंगे कुछ ऐसे अद्भुत तथ्यों के साथ।